हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएड का 2020 का जो प्रथम सेमेस्टर है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो चौथा पेपर है वो देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये जो समय दिया हुआ है वो 3 घंटे का, यानी कि आपको 3 घंटे में क्वेश्चन को हल करना है। और पूर्णांक है 100 नंबर का आपका पेपर होगा। और उत्तीर्णांक यानी कि जो पासिंग मार्क है वो 40 नंबर है। अगर आप 40 नंबर तक लाते हैं या उससे ज़्यादा लाते हैं तो आप जो है पास होंगे। अगर इससे कम है, आपका 40 नंबर से कम है, तो आप जो है फेल माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं, ये आप लोग इसको तो आराम से पढ़ ही लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको अधिकतम 200 शब्दों तक लिखना है, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको अधिकतम 500 शब्दों तक लिखना है। ठीक है, चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न वाला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, प्रणाली उपागम क्या है, यानी कि सिस्टम अप्रोच, इसके बारे में आपको जो है लिखना है। ठीक है, और उसके बाद अगला है संप्रत्यय को परिभाषित करें। ठीक है, ये सब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, संप्रत्यय को परिभाषित करें, है ना, कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में बताना है। और अगला है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का निर्माण करें। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का निर्माण कैसे किया जाता है ये आपको बताना है। और अगला है अधिगम परिणाम, ये क्या होता है। ठीक है, और अगला है हमारा शिक्षा में व्यवहारवाद। ठीक है, जैसे शिक्षा का उपयोग जो है व्यवहार में कैसे किया जाता है इसके बारे में जो है इसमें बताना है। ठीक है, आधा उपकरण कंप्यूटर के। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के आधा उपकरण। आप देखिए यहाँ पर आपको हिंदी में समझ में आ रहा होगा कि आधा उपकरण क्या होता है। ठीक है, तो आप इंग्लिश पर ध्यान दीजिए। देखिए इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट आउटपुट ये सब आप लोग कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे। तो इनपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है तो ये लिखना है। और शिक्षा में बहुमाध्यम, ठीक है, यानी कि मल्टीमीडिया इन एजुकेशन, है ना। देखिए, अगर आपको हिंदी में कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो तो आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, और आगे है हमारा अशाब्दिक संप्रेषण, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके बारे में भी लिखना है। ठीक है, तो आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कम से कम जो है आप 1 पेज तक लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद यूनिट फर्स्ट से देखिए कौन सा क्वेश्चन है। इसमें है हमारा शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित करें, शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार के लिए इसका विवरण करें। ठीक है, और उसी में अथवा करके दिया हुआ है सूचना एवं प्रसारण तकनीकी का शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या योगदान है। ठीक है, इसके बारे में भी बताना है, या इसको करिए या इसको करिए। ठीक है, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है ना। और उसके बाद यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में क्या है, शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं, भारतीय विकास एवं अधिगम के प्रतिमान पर चर्चा करें। ठीक है, ये भी आपका 15 नंबर का है। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो आपको 15 नंबर का होते हैं। ठीक है, और अगला 5वां क्वेश्चन क्या है, अनुरूपण शिक्षण किस प्रकार से शिक्षक प्रशिक्षण में सहायक होता है, विस्तार से बताएं। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लेंगे, है ना। और उसके बाद जो है यूनिट थर्ड में देखिए कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। पाठ्य योजना का शिक्षण में क्या महत्व है, एक पाठ्य योजना बनाएं। ठीक है, 5 नंबर किस पर है, पाठ्य योजना का शिक्षण में क्या महत्व है, ये अगर आप लिखते हैं तो 5 नंबर मिलता है। और एक पाठ्य योजना बना देते हैं यानी कि लेसन प्लान, तो आपको इस पर 10 नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और अथवा करके दिया हुआ है संप्रेषण के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, संप्रेषण के घटकों के बारे में विस्तार से लिखें। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है यूनिट 4 में देखिए क्या प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न प्रकारों में अंतर बताकर उनकी विशेषता लिखें। ठीक है, और उसी में अथवा करके दिया हुआ है क्या है, एडुसेट के बारे में विस्तार से लिखें। ठीक है, एडुसेट यानी कि जो सेटेलाइट से जो एजुकेशन दिया जाता है, जैसे यूट्यूब वगैरह, गूगल वगैरह, ये सब जो है एडुसेट के माध्यम से ही चलते हैं। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स जो है बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर का 2020 का 4th पेपर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं इन सभी क्वेश्चन का आंसर अगर मैं बताऊं तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए।